सुप्रभात बच्चों। कल के वीडियो में आपने पढ़ा था नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथ्वी। पृथ्वी माता को प्रणाम है, पृथ्वी माता को प्रणाम है। आइए देखते हैं। देखिए, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का अनंत है। आइए देखते हैं इसको। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। एक माँ का हृदय अपने सभी पुत्रों के लिए समान भाव से ही धड़कता है, या कहें कि सभी पुत्र छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, कैसा भी हो, माँ का हृदय अपने पुत्रों को समान भाव से ही प्रेम करता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले समस्त जन क्या हैं? वो इक्वल हैं, बराबर हैं। सारे लोग, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर बसे हुए हैं, हम सब मातृभूमि की संतान हैं और सभी एक समान हैं। एक माता के लिए सारे पुत्र एक समान हैं। उनमें ऊंच और नीच का कोई भेदभाव नहीं है, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। पता क्या है? देखिए, प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, प्रेम करती है। वह सबके दुख में दुखी होती है, सबके सुख में आनंद का अनुभव करती है, आनंद की अनुभूति करती है ना। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी हमारी माता है, वह भी अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, समान भाव रखती है। और इतना ही नहीं, इस पृथ्वी पर बसने वाला जो भी मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, इस मातृभूमि पर जो भी है ना, इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक छोटा से छोटा प्राणी इस मातृभूमि पर अपना समान अधिकार रखता है ना। वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर बसने वाले जनों का विस्तार अनंत है। उसमें यहाँ जो है, सब जो भी इस भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका भी जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, वह इस पृथ्वी पर समान अधिकार का भागी है। जैसे भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य भी क्या हैं? एक समान है। उनमें किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, दूर तक फैले हुए लोग। मातृभूमि की हमारी जो सीमाएं हैं वो अनंत हैं, और यह धरती माता भी अपने सभी पुत्रों को समान रूप से सभी सुविधाएं प्रदान करती है, समस्त सुविधाएं देती है। नगर हो, जनपद हो, पुर हो, गांव हो, जंगल हो, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है जहां मनुष्य ना हो। गांव हो, नगर हो, फिर जंगल हो, पर्वत हो, हर जगह मनुष्य भरे हुए हैं। और इतना ही नहीं, ये अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं। जहाँ जहाँ जैसा क्षेत्र वैसी भाषा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, है ना। इतनी वैरायटी, इतनी विविधता होने के बाद भी अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले, अनेक प्रकार की संस्कृतियों के मानने वाले, अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग, फिर भी हमारी ये मातृभूमि और हम सब उसकी संतान हैं। और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड, राष्ट्र के प्रति उनका जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो उनका प्रेम है, वो भी उसी प्रकार से अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। ऐसा संभव है। हमारी सभ्यता, हमारा रहन सहन, आपकी सभ्यता, आपका रहन सहन, ऐसे दूसरे की सभ्यता, दूसरे का रहन सहन, हम एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा समझिए कि लोगों का रहने का, खाने पीने का स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, लेकिन मातृभूमि के साथ जो उनका संबंध है उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। भूमि उनकी भी माता है, हमारी भी माता है, सबकी माता है। कोई ऊंचा नहीं उसमें, उसके लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, है ना। सबका सबके साथ एक जैसा भाव, मातृवत भाव, और हम सब उसकी संतान।
पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है विकास करने के लिए। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय ने एक दूसरे को कोऑपरेट करना है ना, के मार्ग से भरपूर, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे के साथ चलते हुए प्रगति और उन्नति करने का, विकास करने का, प्रगति करने का हम सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त हुआ है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति भाई प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का अधिकार है, सबको अपनी प्रगति और विकास की दृष्टि से एक समान अधिकार भी प्राप्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़ करके कोई भी राज्य प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इसी प्रकार किसी भी वर्ग को अथवा किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़ करके हम ये कहिए कि राष्ट्र प्रगति कर ले, ये भी नहीं हो सकता, है ना। राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की प्रगति हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है ना। देखिए, किसी भी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, और राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधि हमें लेनी होगी। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग का मतलब जो चीजें सहायक है, राष्ट्र निर्माण में जो चीजें सहायक हैं, सबको साथ ले चल करके, सबके साथ सबका विकास, इस फार्मूले पर हमको आगे बढ़ना होगा। राष्ट्र के शरीर के यदि एक भाग में अंधकार और निर्बलता निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने में असमर्थ रहेगा। देखिए, स्पष्ट इन्होंने कर दिया कि राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है ना, पूरा राष्ट्र विकास कर रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई कोना, कहीं कोई जिला, है ना, कहीं कोई गांव, अगर वहां गरीबी है, वहां अनेक प्रकार की असुविधाएं हैं, है ना, अशिक्षा है, तो इस प्रकार से उस राष्ट्र का समग्र विकास उतने अंश में तो बाधित होगा ही होगा। उसे ये पूरी तरह से हम विकसित नहीं कह सकते। इसी प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इसलिए पूरे राष्ट्र को जागृत होकर के प्रगति की एक जैसी उदार भावना से हम विकास करें, हमारी प्रगति हो, और इस भावना के साथ हमें निरंतर कार्य करना चाहिए। सबके साथ मिल करके, एकजुट हो करके हमें अपने कार्य करने चाहिए, तभी इस राष्ट्र के विकास में हमारा जो महत्वपूर्ण योगदान है, हम अपने योगदान को कर पाएंगे। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के नए घाटों का निर्माण करना होता है। देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। देखते हैं, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, आगे अब इसकी व्याख्या कल बताएंगे आप लोगों को। ठीक है।